नमस्कार, आप देख रहे हैं गया मगध न्यूज में आपका सब धर्मेंद्र कुमार। आज बिहार का बहुत ऐतिहासिक जगह वह गांधी मैदान में मौजूद है और यहाँ पे देख सकते हैं जन विश्वास महारैली है और यहाँ तमाम राजद का जो है नेता है इनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले गया मगध न्यूज में स्वागत है सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है गांधी मैदान के ऐतिहासिक महारैली। क्या कहना चाहिएगा जो महारैली है? देखिए, हमारे नेता जो है तेजस्वी यादव जी युवाओं दिल की धड़कन है और युवाओं के आदर्श है। पूरे बिहार में उन्होंने पिछले 17 महीने में जिस प्रकार से काम किया है, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अमूल परिवर्तन करने का काम किया है, वो निश्चित रूप में बिहार के आदर्श बन चुके हैं। पूरी बिहार की आम जनता उसे बिहार का भविष्य के रूप में देख रही है, बिहार के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है। पिछले कई दिनों से जब वो जन विश्वास यात्रा के क्रम में बिहार के जिलों में अलग अलग जिलों में सभाएं करने का काम किया, रोड शो करने का काम किया, उनके प्रत्येक सभाओं में लाखों की लाख की संख्या में युवा, छात्र, नौजवान, बेरोजगार, महिला, मजदूर, किसानों की उपस्थिति रही और हमारे नेता को विश्वास दिलाने का काम किया कि आपने जो 17 महीने में काम किया है वही काम हमें आने वाले समय में बिहार में चाहिए। हमारे नेता ने जो कहा वो किया और हम लोग उम्मीद रखते हैं कि आने वाले समय में बिहार में सिर्फ वही करेंगे, उनके सिवा और कोई नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपने नेता के आह्वान पर, माननीय नेता लालू जी और तेजस्वी यादव के आह्वान पर अररिया जिला से हजारों की संख्या में पटना के गांधी मैदान में उपस्थित होने का काम किए हैं और इस महारैली को सफल बनाने में अपनी योगदान देने का काम किए हैं। इस गांधी मैदान से हम लोग आह्वान करते हैं, आने वाले समय में हमारे तेजस्वी यादव भारी मतों से, भारी बहुमत से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और अपने शासनकाल में अपने युवा से बिहार को युवा बनाने का काम करेंगे। लगता है 2024 में जो है लोकसभा चुनाव में इसमें कितना सीट आएगा? हमारा इंडिया गठबंधन पूरे बिहार में एकजुट है। पलटू चाचा आए थे कुछ दिनों के लिए, वहाँ उनकी दाल नहीं गली, यहाँ वो असहज महसूस कर रहे थे क्योंकि उन्हें सत्ता खूब प्यारा है, बिहार के जनता के दुख और दर्द प्यारा नहीं है। वो फिर हमारा गठबंधन तोड़कर जो दंगाई लोग हैं, जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करते हैं, उनके गोद में जा बैठी है। दरवाजा खुला या नहीं? हमारे माननीय नेता ने कहा कि हमारा दरवाजा तो हमेशा खुला हुआ है। हम वही इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा के बाद फिर वो पलटी मारेंगे या अपना जो बचा कुचा चरित्र है उस चरित्र के साथ बंधुआ मजदूर बनकर भाजपा की गोद में खेलते रहेंगे। आने वाले लोकसभा चुनाव में राजद बड़ी मजबूत स्थिति में है और महागठबंधन पूरे बिहार में अधिक से अधिक सीट जीतने का काम करेगी और 2025 में बिहार की आम जनता जो रोजगार के रूप में, जो बिहार के भविष्य के रूप में तेजस्वी यादव को देख रही है, उसको बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है, अगर उसके धरातल पे आप देखने का काम करेंगे, वो योजना सही माने में कोई योजना नहीं है, एक प्रचार का माध्यम है। जितना वो 5 किलो का अनाज नहीं देते, नहीं जो भी है उनका मीडिया के माध्यम से प्रोपेगेंडा बनाने का काम है और धार्मिक उन्माद के अलावा अपने जो व्यापारिक मित्र अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के अलावा आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर का दुख को उन्होंने कभी नहीं सुना, न रोजगार का कोई काम किया। कभी भी कोई मुद्दा पड़ा है तो सामने में हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को रखने का काम किया, मंदिर मस्जिद के मुद्दे को रखने का काम किया, असल मुद्दे से हम लोगों को भटकाने का काम किया। और सही माने में मोदी जो है देश के हित में बेहतर नहीं है और इसके जगह पर अगर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो जो हमारे समाजवाद की सरकार है, जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जो गरीब मजदूर किसानों की सरकार है, छात्र नौजवान बेरोजगार की सरकार है, उनके लिए काम करेगी और उनको अपना हक दिलवाने का काम करेगी। इस तरह से कहा जा रहा है जो मुक्ति पत्र बताया गया गांधी मैदान में पिछले 18 साल से बिहार की सत्ता में है। अगर उनको ये काम कर ही लेना था तो 18 साल का समय था, न वो जाति आधारित गणना करवा पाए, न एक मुश्त में 3 नौकरियां दे पाए जो विशेष राज्य की दर्जा उनके द्वारा शुरू से ही मांगी जा रही है। इसके मामले में डीएनए तक को ललकारा गया था तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए। जब हमारे नेता के साथ, हमारे दल के साथ महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव ने अपने नए सेट के साथ बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अमूल परिवर्तन करने का काम किया। तो इस लोकप्रियता से नीतीश कुमार की जमीन खिसकने लगी। उन्हें लगा कि ये कम उम्र का लड़का काफी आगे बढ़ गया है और आने वाले समय में बिहार के दिलों पे राज करने लगा है, मेरी सत्ता खतरे में है। आनंद फानंद उन्होंने गठबंधन को तोड़कर फिर उन मामलों के गोद में जा बैठे हैं। सही माने में किसी भी प्रकार का क्रेडिट का हकदार हमारे नेता तेजस्वी यादव
अविनाश आनंद, प्रदेश उपाध्यक्ष अति पिछड़ा प्रकोष्ठ बिहार। क्या नाम है? अमित पूर्वे व्यवसायिक प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष राजद अररिया। क्या कहना चाहिए? 10 लाख से अधिक संख्या में है महारैली में उपस्थित हो चुका है और तमाम यहाँ देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टी जो है मन में खलबली मच गया। चलिए, आपको सबसे पहले हमारी ओर से बधाई। आपने सबसे पहले इतने दूर देखने के बाद तो ये तो पहले पढ़ने के 10 लाख से अधिक भी है। आपको कम से कम मीडिया अब सच बोलने लग गई है, इसके लिए आपको सबसे पहले बधाई। दूसरी बात कि जब आपने कह दिया 10 लाख से अधिक है, ये तो हम लोग तो जान ही रहे। ये 10 लाख की जो आबादी है, बिहार की जो करोड़ों में आबादी है 12 करोड़, ये 10 लाख और 12 करोड़ के बराबर है। और आने वाला चुनाव में हमारा तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा और आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार से भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। नहीं खुलने वाला, बिल्कुल नहीं खुलेगी। क्यों खुलेगी? हम लोग भाजपा तो कह रही है कि मेरा 40 में 40 सीट आएगा। अरे बाबा, भाजपा कह रही है 40 में 40 आएगा। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, पिछले बार यही बिहार की जनता ने, भोली भाली जनता ने आपको 39 सीट दिया। आपने बिहार के लिए क्या किया? तो वो भोली भाली जनता जान चुकी है, जो 39 सीट पिछले बार दिया है वो छीन लेगी। एक में जान लीजिए। और महागठबंधन के झोली में जाएगी और केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अमित पूर्वे जिला अध्यक्ष व्यवसायिक प्रकोष्ठ राजद अररिया। क्या कहना चाहिए? जो महारैली है और यहाँ तमाम लोग यहाँ पे आकर गरज कर बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है तेज रफ्तार से तेजस्वी यादव सरकार का 2024 और 25 में बनने जा रहा है, इस पर विशेष रूप से क्या कहना चाहिए? तो अभी हम लोग अररिया लोकसभा का लगभग 10,000 आदमी हम लोग आए हैं इस बात बताने के लिए कि हमारा जो तेजस्वी सरकार जो अभी डिप्टी सीएम था, अभी पूर्व डिप्टी सीएम हो गया, तो जो अभी नीतीश कुमार जो कह रहा कि नौकरी हमने दिए, सुनिए, नौकरी हमने दिए। आप जब नौकरी दिए तो 17 साल जो भाजपा में थे तो उस टाइम में काहे नहीं नौकरी दे रहे थे? ये ऐलान तेजस्वी यादव किया था कि जब हमारी सरकार बनेगा, पहले कैबिनेट में पहले कलम से हम 10 लाख युवा को हम रोजगार देंगे। तो सरकार तो बेईमानी पर खपत करके बना लिया, वो लोग सरकार बना नहीं। जब नीतीश कुमार पलट करके आया तो डिप्टी सीएम बना। 17 साल में जो 4.5 लाख 5 लाख जो नौकरी दिया, तो नौकरी के ऐलान तो तेजस्वी यादव किया था। तो नीतीश कुमार काहे नहीं दे रहा था? 17 साल में वो भाजपा में था तो नौकरी काहे नहीं दे रहा था? तो उसको तो पलटने का आदत लग गया। अभी जो 2025 का जो इलेक्शन आएगा, उस पर सरकार तेजस्वी का बनेगा, तो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, उस पर सरकार बनेगा तेजस्वी यादव का। तो इसी बात पर मैंने कहा कि अपनों ने लूटा गहरे में क्या दम है, किस्ती वही डूबा जहाँ पानी कम है। इस बार भाजपा वाला को पता चल जाएगा, आज आगे तक कुर्सी हिलता होगा, ये रेवा देख करके कुर्सी हिलता होगा। जहाँ की 10 लाख का यहाँ जो पब्लिक यहाँ पहुंचा है, आज उसका कुर्सी हिलता होगा दोनों का, नीतीश पलटू कुमार का, आज मोदी का कुर्सी हिलता होगा। इसी बात पर आपको धन्यवाद देता हूँ, इसी बात पर मैं अपना बात को विराम देता हूँ। चलिए, देख सकते हैं कि हाँ, परिचय मेरा है MD इब्रार आलम, RJD का पंचायत अध्यक्ष। चलिए, पंचायत अध्यक्ष को कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम रामनारायण जिसका जिला प्रवक्ता राष्ट्रीय जनता दल अररिया। मैं पटना के इस ऐतिहासिक धरती में 400 किलोमीटर दूर से अपने पूरे कार्यकर्ता के काफिला के साथ आया हूँ और रात 12 बजे से देखा ऐसे ऐतिहासिक धरती पर माननीय परम श्रद्धेय आदरणीय लालू यादव और माननीय हमारे नेता तेजस्वी यादव के आह्वान पर यहाँ पर टिका हुआ है, मजबूती के साथ खड़ा हूँ और उनके संदेश को गाँव-गाँव तक जन तक पहुँचाने का काम करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये पलटी चर्चा तो खत्म हो गए, पलटी मार का कहानी खत्म हो भैया। और ये दुनियाबाद जो था उसका भी कहानी 2024 में हम लोग खत्म कर देंगे। और ये दुनियाबाद जो कहा करते थे कि मैं तो फकीर हूँ, मेरा क्या है, झोला उठाकर चल देंगे, तो मैं उन सामंतवादी दुनियाबादों को कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 2024 चुनाव के बाद अपना वो झोला फकीरा वाला तैयार रखे
और यहाँ से भागने के लिए तैयार रहते कि वो किधर से भागेंगे। और यह विश्वास महानाला जो है इसमें यह जनसैलाब बताने के लिए काफी है। बिहार का जन बिहार का एक एक युवा बच्चा बूढ़ा जवान महिलाएं माताएं बहनें हमारे तेजस्वी भैया को जो यूथ के आइकॉन बन चुके हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश के यूथ आइकॉन बन चुके हैं, उन्हें अपना नेता मान चुकी है। और 2025 में वो बिहार का मुख्यमंत्री तय है, तेजस्वी तय है, राष्ट्रीय जनता दल तय है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो बार बार ये लोग जंगल राज के खिलाफ रोते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ 17 साल के एनडीए के सरकार में पूरा प्रदेश और इस जुमलेबाजों के सरकार में पूरा देश ग्लोबल वार्मिंग की दौर से गुजर रहा था। और ग्लोबल वार्मिंग से दब करके देश की जनता घुटन महसूस कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन हमारे समाजवादी पुरोधा आदरणीय लालू जी ने अपना बड़ा हृदय दिखाते हुए बिहार की सबसे लार्जेस्ट पार्टी होते हुए भी पलटी मार नीतीश सत्ता को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन उनके डीएनए में भी कुछ खराबी है मुझे लगता है। वो कहा करते थे और पलटी मार चर्चा में कहा था मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन इन सामंतवादियों से हाथ नहीं मिलाऊंगा। लेकिन आप तो खुद मीडिया से हैं, उन्होंने कितनी बार पलटी मारा, अब वो रिटायर हो चुके हैं। क्या लगता है दरवाजा खुला या बंद है नीतीश कुमार जी? राजनीतिक में हमेशा दरबार खुला रहता है और आदरणीय लालू जी का हृदय बहुत बड़ा है। उनके राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब वो रिटायर हो चुके हैं और रिटायर में हमसे कोई नहीं खरीदता। 2024 में भाजपा 2024 के चुनाव के बाद भाजपा नीतीश सत्ता का इस्तेमाल करके समाप्त कर देगी। जब ये नामक कोई पार्टी ही नहीं बचेगी तो कहाँ जाएंगे नीतीश सत्ता? सिर्फ तेजस्वी जी ही बिहार के नेता है और वो सर्वमान्य नेता बन चुके हैं। ये जनसैलाब बताने के लिए काफी है। और मैं आपके माध्यम से देश की जनता को कहना चाहता हूँ इस ऐतिहासिक धरती से बस 4 पंक्ति कि गरीब जवान करते हैं सरहद पर देश सेवा, भ्रष्टाचारी भाजपाई सामंतवादी नेता खाते हैं पिस्सा और मेवा। और एक तरफ तो किसी को नसीब होती नहीं रोटी और वो सामंतवादी लोग चल रहे हैं बेकल और बेटी। देखो कितना बदलाव आ गया है जमाने में, अब तो अपने ही आग लगाते हैं आसिया में। और एक बार नौजवानों से अपील संभलना होगा हम सभी को, और आपसे भी अपील है भैया संभलना होगा हम सभी को, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। ना जाने हमारी एक गलती से दुश्मन सब आबाद हो जाएगा। इसलिए समझ जाइए भाइयों, इन सामंतवादी जुमलेबाजों से पूरा प्रदेश और पूरा देश यूथ आइकन बन चुके तेजस्वी जी, जो हमारे सर्वमान्य नेता है। और 2024 में लोकसभा चुनाव में पूरे बिहार में पूरे देश में इनका सफाया हो जाएगा। और 2025 में माननीय नेता तेजस्वी जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद, आदरणीय लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद। चलिए तो जिंदाबाद, बिहार की जनता जिंदाबाद। देखिए देख सकते हैं कि कार्यकर्ता का जो है उमंग जो है गांधी मैदान इस भारी बारिश में भी विश्वास का महारैली में कितना उमंग हो रहा है। और इसी तरह वीडियो देखते रहिए, हम दिखाने का प्रयास करेंगे।